पर एक बात अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर को चढ़ाया गया जल और शिवजी पे करा गया भरोसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। तो पुकारो, सामने आकर खड़ा होगा। आपको लगता होगा ऐसी कथाएं तो हमारे शहर में ढेर होती है। बहुत बड़े बड़े महाराज आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते होंगे माना। पर ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है जिसको आप सुन रहे हैं, साधारण नहीं है। इसको सुनना, धारण करना, उतारना, वो हमने फिर कहेंगे हवा दिखती नहीं, हवा दिखती नहीं है, पर हवा साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह तुम मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया कितना भी ऑब्जेक्शन ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, तुम शिव पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका फल मिलेगा। आचमन करो, जल मिलेगा, फल मिलेगा। दुनिया कहे। और विपदा की घड़ी में जिसने उसको पुकारा वो सामने आया। एक बेलपत्र को शहद लगाकर शिव को देने से क्या हमारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेहनत आपको करना है। आपका बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो, मेहनत करेगा फल मिलेगा। संसार का कोई मनुष्य मेहनत करेगा फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा फल नहीं मिलेगा। पर मेहनत के साथ हमें शिव पर आश्रित भी होना पड़ेगा, विश्वास को पक्का करना पड़ेगा कि मैंने शहद लगाया है बेलपत्री में, मेरा शंकर मेरे साथ में है। लोग कहेंगे बहुत पैदल चलना पड़ता है, दूर बहुत है, लंबा है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी दूर रोक देते हैं, चलना पड़ेगा। उससे कह देना आज चल ली ना तो बाद में शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी और मेरा परमात्मा मुझे झेल लेगा। ये निश्चितता है। मुझे उसके दरवाजे तक जाना है, मुझे शिव तत्व तक जाना है। ना दिखेगा शंभू, ना दिखेगा शिव, पर तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ेगा शिव। हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ है शिव, हर पल तुम्हारा साथ देगा शिव। केवल एक विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर के कचरे को निकालकर बाहर करिए। झाड़ू से कचरा साफ नहीं होता ना, दो तीन तरह से कचरा साफ करा जाता है। एक खजूर की डंडी की बनी हुई झाड़ू आती थी, उससे इतना कचरा साफ नहीं होता। फिर वो बारीक बारीक रुए वाली झाड़ू आ गई, उससे करता, उससे भी साफ नहीं हुआ तो फिर पोछा फेरा, पोछे से साफ नहीं हुआ तो फिर फिनाइल डाला, फिनाइल से साफ नहीं हुआ तो फिर कुछ सर्फ डाला और हाथ से घिस घिस के उसको साफ। कचरा साफ करना पड़ेगा। अपने भीतर अहम का कचरा आ जाता है, कभी कभी अपने भीतर अहंकार का कचरा आ जाता है, अपने भीतर निंदा का कचरा आ जाता है, अपने भीतर तृष्णा का कचरा आ जाता है। इसको साफ करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये व्यासपीठ भगवान देवादिदेव महादेव की चर्चा करने के लिए, शिव के तत्व को जानने के लिए भी। जो जान गया वो जान गया। आपसे भी कर रहे हैं तो आप लिख के रख लेना, और 3 महीने बाद जो तुम इस पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हो, उसके बाद बाबा से अपने मन की बात करती हो, कहने के बाद 3 महीने उसका इंतजार जरूर करना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी सुनता है कि नहीं सुनता, तुम्हें देता है कि नहीं। अब विश्वास को जागृत कराना, उन्होंने शिव पर भरोसा किया। भगवान शंकर पर भरोसा किया, और जब भगवान शिव पर भरोसा पूर्ण हो गया तब शिव में झाड़ू फेरते रहो, कचरा साफ होगा। भगवान के मंदिर जाते रहो, जाते रहो। लोग कहेंगे क्या मिलता है वहां से, उसको कह दो हम कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, हम तो हमारे पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिता के पास। क्या देगा वो मालूम नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि उसके नजदीक जाने का फल जरूर। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए थे भगवान देवादिदेव महादेव। ब्रह्मा जी ने नहीं पहचाना था भगवान शंकर को, भगवान शिव को नहीं पहचान पाया। आखिरी में ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन? नारायण ने कह दिया मेरे पिता तो वो देवादिदेव महादेव।
जिसका कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत लोग कह देते हैं हम अनाथ हैं, बहुत लोग कह देते हैं हम हमारा कोई नहीं है महाराज जी, हम अकेले। बहुत मूर्ख हो, जो कहता है कि हम अनाथ हैं वो मूर्खता वाली बात करता है। जो कहते हैं हमारा कोई नहीं है वो मूर्खता वाली बात करता है। ये मूर्खता वाली बात है। जो कहता है कि अनाथ है, जो कहता है कि हमारा कोई नहीं है। जब विश्वनाथ बैठा है तो दुनिया में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता है। उसका नाम है विश्वनाथ। द्वारिकानाथ सुने होगे, जगन्नाथ सुने होगे, बद्रीनाथ सुने होगे, केदारनाथ सुने होगे, पर विश्वनाथ नहीं सुने होगे। विश्वनाथ नहीं सुने होगे। उसका नाम विश्वनाथ है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, सबको अपना बनाकर चलता, सबको अपना। दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? संसार में आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि, आप लोग कहां रहते हो? कुशीनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? जल्दी बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी? गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कुशीनगर कहती है दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है अपने प्राण छोड़ते समय प्रायश्चित ना हो, चेहरे पर स्माइल हो। गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं और महात्मा विदुर भी कह रहे हैं, अपने प्राण छोड़ते समय आपको प्रायश्चित ना हो। ऐसा काम ही मत कर जाओ कि प्रायश्चित। अपने प्राण छोड़ते समय आपको दुख ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि दुखी होना। अपने प्राण छोड़ते समय आपको कोई अपशब्द कहे, ऐसा कर्म मत कर जाओ। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय आपके प्राण छूट रहे हो, आपका शरीर छूट रहा हो, ये शरीर जा रहा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हो। ये कुशीनगर प्रतीक है इसी बात का कि प्राण छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय, ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही हो, तब आपके चेहरे पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, दुख ना हो। ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरा कर रही है। महात्मा विदुर का चरित्र कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है कि आपके चेहरे पर मृत्यु के समय पर सल ना आवे, प्रसन्नता। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। मरते समय तुम्हें बेटों की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें बहुओं की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें परिवार की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें किसी वस्तु की चिंता ना हो, और तुम्हारे प्राण यमराज तुम्हारे सामने खड़ा हो और प्राण जा रहे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कुराहट और मुख की जिह्वा पर मंत्र श्री शिवाय नमस्ते। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे मुख पर ये मंत्र जब मुख में होंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा चेहरा कह देगा कि तुम्हें कोई विपदा, कोई चिंता व्याप्त ही नहीं रहती। रोज की चिंता में हम पड़े हुए हैं, प्रतिदिन की हमें चिंता रहती है। मैं तो यहां आ गई, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम यहां से जाओ, बच्चे तुमको स्कूल की ड्रेस में नहीं मिलेंगे। तुम यहां से जाओ, बच्चे तुम्हारे भूखे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता कर रही हो, बच्चों को मालूम है मम्मी गई कथा में, फुल एंजॉय, फुल फ्रिज खोला, सामान निकाला, दूध निकाल के हॉर्लिक्स घोल के, बिस्कुट टोस्ट, और दोस्तों से कह दिया आ जाओ मम्मी गई कथा। तुम चिंता में दुबली हो गई, बेटे ने कुछ नहीं खाया,
बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर घर पहुंचकर बेटे से कहो ले मैं तुझे खाना, मम्मी मेरा पेट भरा। क्या खाया? बस पेट भरा, मैं स्कूल से टिफिन खा के आया। अब ये नहीं बता रहा है कि सारा फ्रिज का माल में ही निपटा गया, जो अलमारी में रखा हुआ था वो मैं खा गया। तुम्हें चिंता है, तुम्हें चिंता है, मेरा पति ऑफिस गया है, टिफिन तो घर में रह गया, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा? तुम्हें चिंता है, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ऑफिस की ही बिमला लेके आई है टिफिन। आज भगवान ने कृपा कर दी, उसका आधा टिफिन मैं खाऊंगा और स्नेह बढ़ जाएगा। तुम्हें चिंता है, उसको नहीं। जिंदा हो तब तक चिंता व्यापेगी, मरने के बाद चिंता नहीं, चिता व्यापेगी। कहां चिंता है? जिंदा हो तब तक चिंता है। हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो। बाबा के आश्रित, जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेगा। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा। क्यों हंसता? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्टूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है जब उसके मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में हैं, उसी जगह पर हैं, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोचकर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे। पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलू का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे। तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं? अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मार्बल लगा है, टाइल्स लगी है, बाथरूम एक नंबर की है, बाथरूम में भी टाइल्स लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पे नहीं जाना पड़ रहा, हेड पंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मिट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी बैठता, मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए, उड़ गए। इसकी भी आंखों के नीचे काला पड़ गया, इसकी भी। रात्रि को सो तो ना जाने कजन कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा के पोत के भगवान। सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई, स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुख देखा। मकान छोटा था,
तो दवाई भी जम के बोलो जरा थोड़ी थी। मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई, तो दवाई भी बढ़ी है। थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए, किसी गुरु जी के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए, उससे पूछा, पत्रिका दिखाने वाले से कहा हम जब से नए मकान में आए हैं, जब से बहुत दुखी हैं। अब वो शास्त्री क्या बोलेंगे? मंगल गड़बड़ है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है। उसके तो पितरों के लिए तुम गया जी का पिंड करे, कालसर्प दोष के लिए हम त्र्यंबकेश्वर चले गए, वास्तु के लिए हमने पूरे वास्तु शास्त्री से पूछकर मकान बनवाया, बंगला बनवाया। फिर कौन सा दुख, कारण क्या है? पर किसी ने नहीं बताया कि छोटा मकान था, सब साथ में थे, सब साथ में थे, तो दुख आता भी था ना, तो सब एक दूसरे में बट जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए दुख मालूम नहीं होता था। अब बंगला बड़ा है, ये बड़ी बहू का बेडरूम, ये छोटी बहू का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये पिताजी का बेडरूम, ये इसका बेडरूम। केवल हॉल में लोग जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है, बाकी के सब अपने अपने कमरे में बैठे बैठे मोबाइल चलाते, टीवी देखते, पर कोई हॉल के अंदर आकर नहीं बैठता। पहले मकान छोटा था, भोजन करते थे तो साथ, बैठते थे साथ, रहते थे साथ, तो दुख भी आता था तो बट जाता था। आज के जमाने में दुख आता है तो बड़ी बहू अपना दुख झेले, बड़ा बेटा अपना दुख झेले, छोटी बहू अपना दुख झेले, छोटा बेटा अपना दुख झेले, माँ बाप अपना दुख झेले, बच्चे अपना दुख झेले। सबने जैसे जैसे बेडरूम बटा, जैसे जैसे कमरे बटे, वैसे वैसे दुख अपनी अपनी जगह पर चले गया। अब अकेला रो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे को तकलीफ हो रही। पहले छोटा मकान था, एक को तकलीफ होती थी, 5 उठकर बैठ जाते, मम्मी क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, काका जी क्या हुआ, भूपा जी क्या हुआ, सब उठ के बैठ गए। तुरंत गई अजवाइन लेकर, इससे कर पेट दुख रहा, अजवाइन दे दी। कोई ने कहा लाओ मैं बाम लगा दूं, कोई ने कहा लाओ मैं ऐसा कर दूं, कोई के मैं गर्म पानी लाऊं। इतनी देर में तो आराम ही लग जाता था, क्योंकि दुख बट जाता था। अब दुख बट नहीं रहा, अब दुख अपना खुद का हो गया। बड़े बहू का दुख अपना है, बड़े बेटे का दुख अपना है, छोटे का अपना है, मंझले का अपना, संजले का अपना, सबका अपना। प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हफ्ते में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। हफ्ते में जम के बोलो एक। और आप इतने विचित्र हो कि हफ्ते में एक बार फुर्सत मिलती है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हो, साथ में भोजन नहीं करते, अकेले अकेले। हफ्ते में एक बार सबके साथ बैठिए, सबके साथ। हम 5 दिए महादेव के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में लगाते हैं, और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगाते हैं, घर के अंदर रख के नहीं जाते। वो दिया हम मंदिर लेकर जाते हैं, और छठा दिया मंदिर से लाकर अपने दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां जो 5 दिए हम जलाकर आए हैं, वो भगवान शंकर के पूर्ण परिवार के लिए देकर आए हैं, और उनसे कहकर आए हैं ये दिया जो मैं लेकर जा रही हूँ, इस दिए में ज्योति आपको लेकर आना है, और मेरा घर अंधकार में है, उसके दरवाजे को प्रकाशित आपको करना, आपको प्रकाशित करना, कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करेगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, ज्योत से ज्योत, ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्योत से ज्योत जला के चलो। बैठ जाओ अभी गानी रहे हैं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं करते, पूछा भगवान नारायण से पूछ लिया आपके पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया शिव मेरे पिता हैं। किसको विश्वास करते?
तुम्हारे बीच में आकर कोई कह जाए कि शंकर पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना चाहिए, कोई तुम्हारे पास में आकर बहुत सारा ज्ञान लेकर चले जा रहा, वो भी व्यर्थ का ज्ञान जो तुमने, हम तो कहते हैं कि सियोर वाले महाराज को सुनने से पहले शिव महापुराण की कथा अगर आप सुन रहे हो तो उससे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी लेकर आओ, घर में पढ़ो। पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि कथा में क्या लिखा है और क्या बोला जा रहा है, सही है कि गलत। किसी के कहने पर विश्वास मत करो, आप तो अपना पढ़ो, पढ़े पर विश्वास करो, क्या ये सही है। ब्रह्मा जी का भरोसा नहीं टिक पाया और ब्रह्मदेव का जब भरोसा नहीं टिका, ब्रह्मा जी का जब भरोसा नहीं टिकता, ब्रह्मा जी का जब भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया तो उन्होंने कह दिया कि इस पर्वत को अपन घुमाते हैं। पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो अग्नि का खंभ, एक लिंग उत्पन्न हो गया। शिवजी ने कहा ये मेरी ही आकृति। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का प्रागट्य शिवरात्रि के दिन एक बिंदु के माध्यम से हुआ। ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो मेरी बहनें, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो जीजियां आपसे कहती हैं, आपको बताती हैं कि ये बिंदु है, इस बिंदु से शिव है, इस बिंदु से फिर ब्रह्मा विष्णु सृष्टि सब की उत्पत्ति, एक बिंदु वो शिव है। एक बिंदु वो शंकर है। कुछ नहीं रहता, आखिरी में वही बिंदु रह जाता, आखिरी में वो बिंदु। कपड़ा जल जाता है, लकड़ी जल जाती है, बोलो सही है कि गलत? सामान जल जाता है, कपड़े का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लकड़ी का अस्तित्व बिगड़ सकता है, सोने का अस्तित्व बिगड़ सकता है, लोहे का अस्तित्व बिगड़ सकता है, शरीर का अस्तित्व बिगड़ सकता है, पर राख का अस्तित्व बिगड़ता है क्या? राख का अस्तित्व बिगड़ेगा नहीं। मेरे देवाधिदेव महादेव अपने शरीर पर राख धारण करते हैं, मेरे शंकर अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, क्योंकि राख इसलिए लपेट कर रखते हैं। मेरे शिव अपने शरीर पर राख इसलिए लपेट कर रखते हैं क्योंकि इस राख का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाता, इस राख का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर भगवान अपने शरीर पर राख लपेट कर रखते हैं, दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये राख मेरे करीब में इसलिए मैंने रखी है क्योंकि ये राख का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह मेरे करीब में आने वाले का अस्तित्व में कभी खत्म नहीं होता। मेरे नजदीक में जो आएगा, मेरे करीब में जो आएगा, मेरे पास में जो आएगा, मेरे नजदीक में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व, मेरे करीब में जो पहुंचेगा उसका अस्तित्व में कभी समाप्त नहीं होता। शिव जी को जल चढ़ाने वाले का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। एक पत्र है, मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं शैलजा देवी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ लगा। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम शैलजा देवी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ। गुरुदेव 2021 में मेरे गले में गठान हो गई थी। गोरखपुर
दिखाई तो डॉक्टर ने हमको लखनऊ पीजीआई तक भेज दिया। सब जगह पर गठान की जांच कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से गले की जो गठान थी वो इतनी विचित्र थी कि इसकी जांच कराने के लिए मुंबई भेजना था। और हम ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे थे, अगर ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है ये गठान गले में ऐसी जगह पर है जहां ऑपरेशन करते ही हो सकता है कि तुम्हें पैरालिसिस हो जाए या तुम्हारे गले की आवाज बंद हो जाए। हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टरों ने हमसे ऑपरेशन का कह दिया, हम बहुत घबरा गए। ऑपरेशन की बात सुनकर हम दवाइयां लेकर अपने घर को आ गए। अगर केवल गले में से गठान निकलने वाली बात होती तो चल जाता, पर लकवे भी शरीर में हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और आवाज पूरी जा सकती है, इसलिए हम वापिस हमारे घर पर आए। पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है और ऑपरेशन जरूर कराना। गठान बड़ी थी, ऑपरेशन कराना जरूरी था। हम घर आकर बहुत रोए गुरुदेव। तब हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम पीना प्रारंभ करें। एक बेलपत्री हमने खाना प्रारंभ करी और आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, हमारे गोरखपुर में तो नजदीक में कथा नहीं हुई पर कुशीनगर में कथा हो रही है, तो मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लखनऊ गई तो मेरी गले की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, आज मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है गुरुदेव। जहां मेरे गले की आवाज जा रही थी, मेरे को पैरालिसिस का बोल दिया था और मेरी गठान बढ़ती जा रही थी, आज मेरे बाबा ने मेरी पूरी गठान ठीक कर दी और मेरी लखनऊ में जांच हुई तो मेरी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। आवाज सेट नहीं हो रही, गला पकड़ रहा है। ये मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा उघड़ी, मेरा शिव। एक विश्वास अपने भीतर जागृत, एक भरोसा अपने भीतर जागृत, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। जब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर जागृत करोगे तो वो शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए तुम्हारे सम्मुख में होगा। कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं होगा, केवल एक शंकर, केवल एक शिव, केवल एक उघड़ी, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में होगा। और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया एक बहन ने लिखा, उसका बच्चा 15 वर्ष का है और उसकी किडनी खराब हो गई थी। ज्योति गुप्ता, भालुकापुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मैं ज्योति गुप्ता, भालुकापुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरा 15 वर्ष का बेटा है नैतिक गुप्ता, जो अचानक उसका तबीयत खराब हो गया और उसकी किडनी में इतना इन्फेक्शन हो गया कि डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिया। तकलीफ बढ़ती गई, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो गया, तो उसको भर्ती करा गया और धीरे धीरे भर्ती करते करते आईसीयू में उसको ले गए। स्वास्थ्य में बिल्कुल आराम नहीं हुआ गुरुदेव। तब मेरे एक रिश्तेदार ने देखा कि मेरा बच्चा जब पूर्ण तरह से बीमार हो गया और बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, आईसीयू में ले जाकर जब पटक दिया गया, तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे आपकी कथा की छोटी सी क्लिप भेजी, जिसमें पीपल के पत्ते का उपाय आपने बताया था। पीपल के पत्ते का जल, उसका वर्णन आपने किया था और उसी पीपल के पत्ते का हमने प्रयोग किया
और डॉक्टर से कहकर उसके मुख में हमने 2 बूंद पानी पीपल के पत्ते का शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उसके सिराने रखी और उस पीपल के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा तो बाबा की कृपा से उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसका लीवर भी ठीक हो गया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। अब मेरा बेटा जो 15 वर्ष का है बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। हम अपने नगर से इस कुशीनगर को प्रणाम करने आए हैं। हम पूनम दीदी को भी धन्यवाद देते हैं, पांडे जी को भी धन्यवाद देते हैं। साधुता है आपको बहुत बहुत। शिव तत्व शंकर ओघड़ी, शिव ओघड़ी। एक भरोसा जागृत करो अपने भीतर, एक विश्वास जागृत करो अपने भीतर, एक दृढ़ता जागृत करो अपने भीतर। जब बेटा ठीक है, शिव तत्व है। जब हमारे भीतर विश्वास की जागरूकता होगी, भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास प्रबल होगा, भरोसा प्रबल होगा, तो एक आनंद की अनुभूति अपने भीतर फिर आपके भीतर उत्पन्न होगी। भरोसा पूर्ण करिए, भरोसा। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हो गया। विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने जब शिवलिंग प्रकट हुआ, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने कहा इसका छोर कहां है। ब्रह्मा जी शिवलिंग को देखने के लिए उसका आखिरी छोर ढूंढने के लिए ऊपर चले जाते हैं और नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए पाताल में चले जाते हैं, नीचे जाते 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 जाते